नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द न्यूज 15 में। मैं हुस्ने आपके साथ। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की मां नरगिस दत्त के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। वो 50 के दशक की फेमस एक्ट्रेस थी जिन्होंने इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। लेकिन क्या आपको पता है कि कोलकाता में जन्मी नरगिस एक तवायफ की बेटी थी जिनका पालन पोषण एक कोठे परिवार में ही हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नरगिस की मां जद्दन बाई की, जिनके नाती संजय दत्त है। एक ऐसी खूबसूरत और आवाज की जादूगर महिला जिससे शादी करने आए दो ब्राह्मणों ने इस्लाम कबूला था। चलिए इस पैकेज में उनके बारे में हम आपको बताते हैं। कोठों पर तवायफों के गाने सुनना मुगलों की शान हुआ करता था, जो ब्रिटिश राज में आम लोगों का शौक भी बन गया। ऐसे ही एक कोठे से भारत को पहली महिला संगीतकार मिली, नाम था जद्दन बाई। ये वो ही जद्दन बाई है जिनकी बेटी नरगिस बॉलीवुड की सबसे उम्दा एक्ट्रेस में से एक रही, और उनके नाती संजय दत्त ने भी फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमाया। 1900 का दौर था जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी। उन दिनों उत्तर भारत के इलाहाबाद के एक कोठे पर एक मशहूर तवायफ थी जिनका नाम था दलीपा बाई। जद्दन बाई इन्हीं की बेटी थी। इनकी कोठे पर ही परवरिश हुई। गाने की फनकारी खून में ही थी। जद्दन बाई की आवाज में वो कशिश थी कि उनको जो सुनता अपनी सुध-बुध खो बैठता। कोठे पर ही उनकी आवाज की दीवानगी का ये आलम था कि उनको सुनने आए ब्राह्मण परिवार के दो नौजवानों ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। जद्दन बाई ने कुल 3 शादियां की थी। कोठे पर ठुमरी और गजलें गाने वाली जद्दन बाई तीसरी शादी के बाद बॉम्बे आ गई, जहां फिल्में बना करती थी। बनारस के कोठे से बम्बई की फिल्मी दुनिया तक के सफर में बहुत उतार चढ़ाव रहा। आजादी से पहले का वो दौर जब लड़कियों का फिल्मों में काम करना तवायफ के पेशे से भी ज्यादा बुरा माना जाता था, तब एक कोठे पर गाने वाली ही भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी। अब डिटेल में जानते हैं पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर जद्दन बाई की कहानी। जद्दन बाई का जन्म 1892 में बनारस में हुआ था। इनकी मां दलीपा बाई थी, जो इलाहाबाद के सबसे मशहूर तवायफ थी, और पिता थे मियां जाट, जिन्हें जद्दन बाई ने महज 5 साल की उम्र में खो दिया था। दरअसल दलीपा बाई एक बुरे हादसे के बाद कोठे तक पहुंची थी। आपको बता दें कि दलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था। शादी के बाद जब विदाई लेकर बारात लौटी तो पंजाब के गांव के पास बारात पर डाकुओं ने हमला कर दिया। सारा दहेज और सोना लूट लिया गया और दूल्हे को गोली मार दी। भगदड़ मची और दुल्हन बनी दलीपा बाई भी जान बचाकर निकली। फिर जैसे तैसे ससुराल पहुंची तो उन्हें अभागन का ताना सहते हुए विधवा प्रथा के कष्टों से गुजरना पड़ा। रोजाना उन्हें ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। बात इतनी बिगड़ी कि परिवार वाले उन्हें जान से मारने का मन बना चुके थे। एक दिन गांव पहुंची मंडली की नजर नदी किनारे गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही दलीपा पर पड़ी। उन्होंने दलीपा की आवाज से इम्प्रेस होकर साथ चलने का प्रस्ताव दिया, तो वहीं घर वालों से तंग आकर दलीपा भी साहस कर साथ जाने के लिए राजी हो गई। लेकिन जैसे ही वो इलाहाबाद पहुंची तो मंडली के लोगों ने उन्हें कोठे पर बेच दिया। फिर दलीपा बाई यहाँ से कभी निकल नहीं पाई। कोठे में काम करने वाले एक व्यक्ति ने दलीपा से शादी सारंगी वादक मियां जान से करवा दी। दलीपा बाई ब्राह्मण परिवार की थी, लेकिन जब उन्होंने मियां जान से शादी की तो वो भी मुस्लिम हो गई। शादी के बाद इनके घर जद्दन बाई हुसैन का जन्म हुआ। कम उम्र में ही कोठे में ठुमके और गाने लगी थी जद्दन बाई। कोठे पर पली बड़ी जद्दन बाई को गायकी और नृत्य का हुनर उनकी मां से मिला था। ये कोठे में जरूर पली बड़ी थी, लेकिन इनके कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती थी। बड़ी होती गई तो माँ की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए खुद कमान संभाली और माँ से भी ज्यादा पहचान हासिल की। लोग इनकी एक नजर में ऐसे दीवाने हो जाया करते थे कि इनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए भी राजी हो जाते थे। पहले पति ने इस्लाम कबूला, लेकिन फिर छोड़कर चला गया। एक दिन इनके कोठे पर पहुंचे गुजराती हिंदी बिजनेसमैन नरोत्तम दास, जिन्हें बच्ची बाबू के नाम से पहचाना जाता था। नरोत्तम दास को जद्दन बाई से ऐसे प्यार हुआ कि उन्होंने इनके लिए इस्लाम कबूला और शादी कर ली। दोनों का एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। बेटे के जन्म के कुछ सालों बाद ही नरोत्तम ने जद्दन बाई को छोड़कर चले गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। चंद सालों तक अकेले बेटे की परवरिश कर रही जद्दन बाई पर कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान का दिल आ गया। जद्दन बाई ने इनसे दूसरी शादी की, जिससे इन्हें दूसरा बेटा अनवर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही दोनों अलग भी हो गए। अंग्रेजों की छापेमारी से परेशान बनारस छोड़ गई कोलकाता। गुलाम भारत में अंग्रेज आए दिन जद्दन बाई के घर छापेमारी करवाया करते थे। अंग्रेजों को शक था कि जद्दन बाई अपने घर में क्रांतिकारियों को जगह देती थी। अंग्रेजों ने उन पर ऐसा दबाव बनाया कि उन्हें बनारस की दाल मंडी को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, और वो बनारस छोड़कर कोलकाता आ गई और यहाँ एक कोठे पर गाना शुरू किया। जद्दन बाई के लिए सब कुछ छोड़ बैठे थे मोहन बाबू। लखनऊ के एक रईस परिवार में मोहन बाबू पानी के जहाज से कोलकाता से लंदन
डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए रवाना होने वाले थे। जहाज के रवाना होने में देरी हुई तो वो शाम को समय गुजारने के लिए जद्दन बाई के कोठे पर जा पहुंचे। जद्दन बाई को देखते साथ ही मोहन बाबू ने उनसे शादी की जिद पकड़ ली। मोहन बाबू एक अमीर खानदानी परिवार से थे, जबकि जद्दन बाई 2 नाकाम शादियां कर चुकी थी, 2 बच्चों की माँ थी और कोठे वाली थी। उन्होंने मोहन बाबू को समझाते हुए कहा, जाओ पहले अपने परिवार को जाकर बताओ कि तुम एक मुस्लिम तवायफ से शादी करना चाहते हो। अगर वो राजी हो जाते हैं तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव के बारे में सोचूंगी। जद्दन बाई की बात मानते हुए मोहन बाबू चले गए और 4 सालों तक लौटकर नहीं आए। 4 सालों बाद मोहन बाबू अपने पूरे परिवार को छोड़कर आ गए और कहा, मैं अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोहन बाबू के इस साहसी कदम के आगे जद्दन बाई को हार मानना पड़ा। मोहन बाबू शादी से पहले इस्लाम कबूल कर अब्दुल राशिद बन गए थे। परिवार से नाता तोड़ने के बाद मोहन बाबू की जिम्मेदारी भी जद्दन बाई ने उठाई। जब गाती तो राजा नवाब करते थे सोने चांदी की बारिश। मशहूर राइटर सादत हसन मंटो ने एक किस्से में जद्दन बाई का जिक्र किया था। जद्दन बाई की महफिलों में राजा और नवाब उनकी गायकी से खुश होकर उन पर सोने चांदी के आभूषणों की बारिश कर दिया करते थे। वहीं जद्दन बाई ऐसी खुददार महिला थी कि इनकी परवाह किए बना हर महफिल के बाद पति मोहन बाबू के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। बनारस से कोलकाता, कराची, फिर पहुंची मुंबई। जद्दन बाई ने कुछ सालों में ही कोठे से निकलकर सिंगर बनने के लिए कोलकाता पहुंच गई। यहाँ उन्होंने श्रीमंत गणपत राव, उस्ताद मोइनुद्दीन खान, उस्ताद चड्डू खान साहब और उस्ताद लाभ खान साहब से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। देखते ही देखते इनके गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। ब्रिटिश शासक इन्हें न्योता देकर रामपुर, बीकानेर, ग्वालियर, जम्मू कश्मीर जैसी अलग अलग जगहों पर महफिल सजवाया करते थे। रेडियो स्टेशनों के जरिए इनके गाने देश भर तक पहुंचने लगे। वहीं यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन इनकी गजलों को रिकॉर्ड करवा कर ले जाया करते थे। जब पहचान मिलने लगी तो लाहौर के फोटोटोन कंपनी ने इन्हें राजा गोपीचंद फिल्म में हीरो की मां का रोल ऑफर किया। फिल्म कर ये एक्टिंग की दुनिया में आ गई। कराची की कंपनी के लिए इन्होंने आगे इंसान या शैतान फिल्म की। प्रेम परीक्षा और सेवा सदन में भी ये नजर आई। चंद सालों में ही ये परिवार को लेकर लाहौर से मुंबई पहुंच गई। बेटा नहीं चला तो बेटी नरगिस को फिल्मों में लाई। जद्दन बाई को फिल्में बनाने पर नुकसान हो रहा था। इन्होंने जब दूसरे बेटे अनवर हुसैन को फिल्मों में उतारा तो फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और जद्दन बाई को खूब नुकसान हुआ। जद्दन बाई और मोहन बाबू ने नरगिस का दाखिला मुंबई के इंग्लिश मीडियम एथलीट स्कूल में करवाया था, लेकिन जब प्रोडक्शन हाउस को नुकसान होने लगा तो उन्हें स्कूल बदलवाना पड़ा। मोहन बाबू पहले ही जद्दन बाई से शादी करने के लिए डॉक्टर बनने का सपना छोड़ चुके थे, तो वो बेटी नरगिस को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जद्दन बाई ने कर्ज अदा करने के लिए नरगिस को फिल्मों में लाना जरूरी समझा। 6 साल की उम्र में पहली बार कैमरे के सामने आई नरगिस। तलाशे हक में जद्दन बाई ने अभिनय भी किया और म्यूजिक भी कंपोज किया। जद्दन बाई ने इसी फिल्म में 6 साल की नरगिस को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट जगह दी, जिसमें उन्हें बेबी नरगिस नाम से क्रेडिट मिला। कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली। जद्दन बाई का बेटी के लिए लिया गया फैसला सही साबित हुआ। 1940 में बंद हुआ जद्दन बाई का प्रोडक्शन हाउस। 1940 में आते आते हिंदी सिनेमा में बड़े स्तर पर फिल्में बनने लगी और कई प्रोडक्शन हाउस खुलने लगे। नतीजन कि जद्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई। कंपनी बंद हो गई और जद्दन बाई ने फिल्मों से दूरी बना ली। जद्दन बाई के बेटे अख्तर हुसैन ने जब फिल्मी दरोगाई बनाई तो जद्दन बाई ने खुद फिल्म के लिए डायलॉग लिखे और 1949 में रिलीज हुई। ये उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म थी। कैंसर ने ले ली जान, नहीं देख पाई बेटी को स्टार बनते। 8 अप्रैल 1949 में कैंसर से जद्दन बाई का निधन हो गया। तब उनकी उम्र 57 साल के आसपास की थी। अफसोस कि वो अपनी बेटी नरगिस को स्टार बनते नहीं देख सकी। जद्दन बाई को मुंबई के बाबा कब्रिस्तान में दफन किया गया। जद्दन बाई को श्रद्धांजलि देते हुए मुंबई में सभी फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई और स्टूडियो को एक दिन के लिए बंद कर दिए गए। तो ये था नरगिस की मां जद्दन बाई का कोठे से फिल्मों तक का सफर। बाकी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।